अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नूर मोहम्मद नूरानी और आप लोग देख रहे हैं लेट्स नो टीवी। दोस्तों, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि दुनिया में 100 से ज़ायद ममालिक मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से बाज़ ममालिक के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही मुल्क के बारे में मालूमात लेके आया हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल लेट्स नो को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल लाइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं तो उसका नाम है चेचनिया। दोस्तों, आप लोग शायद हैरान भी होंगे क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने शायद इससे पहले इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन इस नाम से भी दुनिया में एक मुल्क मौजूद है। इस मुल्क यानी चेचनिया को परियों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि चेचनिया दुनिया में वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर भी कोई खिलाफ की बात आती है वहाँ पर लाजमी ही चेचनिया का जिक्र होगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत और हसीन है और इनकी खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर और माना गया है। दोस्तों, इस नाम को सुनते ही हर किसी के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि इसका मतलब क्या होगा और यह नाम आया कहाँ से है। तो दोस्तों, चेचनिया रूसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है बहादुर शेरनी, यानी रूसी ज़ुबान में चेचनिया बहादुर शेरनी को कहा जाता है। दोस्तों, ये लोग बहुत बहादुर है और इसी वजह से ही इनको ये नाम भी दिया गया है। इन पर बहुत से लोगों ने हमले किए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी पूरी तरह कामयाबी हासिल नहीं की है। दोस्तों, इसके बहादुरी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस पर रूस की तरह एक ताकतवर मुल्क ने भी हमला किया था, लेकिन वो भी नाकाम रहा। दोस्तों, ये एक इस्लामी मुल्क है और दूसरे इस्लामी ममालिक के साथ अगर इसका मुवाजना की जाए तो इसमें बहुत से इस्लामी बातें मशहूर हैं। यानी इस मुल्क में मुनशियात का इस्तेमाल बहुत कम है, यानी अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल नहीं है तो शायद ये भी गलत ना हो। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह सऊदी अरब में एक बंदे से छुरी पर हाथ काटा जाता है, तो इसी तरह चेचनिया में भी जो बंदा चोरी करे तो उससे हाथ काटा जाता है। ये लोग तबलीग के शूबे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जो तबलीगी जमात वहाँ पर चला जाए तो ये लोग उसका बहुत सारा ख्याल रखते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। दोस्तों, चेचनिया के वज़ीर-ए-आज़म का नाम आरवी रऊफ है और इस मुल्क में एक डेमोक्रेसी यानी जमहूरी निज़ाम है। यहाँ पर सारे इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म के पास होते हैं। इस मुल्क में सदर भी है, लेकिन वो सिर्फ बराए नाम सदर होता है। इख्तियारात सारे वज़ीर-ए-आज़म के पास होते हैं। इस मुल्क का जो कौमी पुल है इसका नाम डोगर्ज़लॉग है। ये एक किस्म का पुल है जिसके 7 पत्ते हैं और ये दुनिया का वाहिद पुल है जो 7 यानी 7 रंगों पर मुश्तमिल होता है। इस मुल्क का जो कौमी खेल है वो टेबल टेनिस है और कौमी जानवर इसका बर्फानी लोमड़ी है। इसी तरह इस मुल्क का जो कौमी परिंदा है इसका नाम पीकॉक है। दोस्तों, चेचनिया का जो दारुल हुकूमत है वो है ग्रोजनी शहर। ग्रोजनी को 1977 ईस्वी में दारुल खिलाफा का दर्जा दिया गया था। अगर हम सिर्फ ग्रोजनी की बात करें तो ग्रोजनी में 2 लाख से ज़ायद मुसलमान आबाद है और चेचनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान ग्रोजनी में ही आबाद है। दोस्तों, अगर हम चेचनिया के परचम की बात करें तो इसके परचम में 3 रंग मौजूद है, जिसमें सबसे ऊपर और पहला रंग ग्रीन, दरमियान में सफ़ेद और आखिर में लाल रंग है। इनमें ये जो ग्रीन रंग है ये मुसलमानों की तादाद को ज़ाहिर करता है और ये सफ़ेद रंग ये अमन की निशानदेही करता है। अमन के हवाले से भी ये मुल्क बहुत ज़्यादा आगे है। और इसी तरह ये लाल रंग जो आखिर में मौजूद है ये इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दिए गए हैं और जिन लोगों ने इनके लिए अपने खून के नजराने पेश किए हैं इसकी निशानदेही करते हैं। दोस्तों, अगर हम चेचनिया की रकबे की बात करें तो इसका टोटल रकबा 17,300 मुरब्बा किलोमीटर है और दुनिया में रकबे के लिहाज से 154 नंबर पर है। अगर इसकी कुल आबादी की बात करें तो इसकी आबादी 1,04,33,245 है, यानी 14,33,245 और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 179 नंबर पर है। दोस्तों, इस मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर तालीम मास्टर और PhD तक अपनी ही चेचन ज़ुबान में है और यहाँ पर किसी पर भी ज़ोर ज़बरदस्ती पर कोई तालीम हासिल नहीं कर सकते। जो बच्चा तालीम हासिल करना नहीं चाहता तो वो 5 साल के बाद एक दरख्वास्त लिखकर अदालत की तरफ से उसको बाकायदा इजाज़त दी जाती है और फिर वो बच्चा टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाती है। यहाँ पर ड्राइंग बहुत मशहूर है और दुनिया के मशहूर आर्टिस्ट इस मुल्क में होते हैं।
इस मुल्क में सबसे बड़ा मस्जिद ग्रोजनी शहर में है, जिसका नाम मस्जिद इस्तांबुल है। चेचनिया का जो करेंसी है उसे सोम कहलाता है और एक सोम पाकिस्तानी 2 रुपयों के बराबर है। यानी अगर किसी के पास एक सोम हो तो वो पाकिस्तानी 2 रुपयों में तब्दील कर सकता है। दोस्तों, इन लोगों में एक इंटरेस्टिंग और हैरानकुन बात ये भी है कि यहाँ पर चेचनिया में जो कबीले आबाद है वो शादियाँ कंबाइन शादियाँ करते हैं। ये लोग 1 साल बाद या 6 महीने बाद अपने जवान लड़कियां और लड़के जमा करके इनके कंबाइन शादियां करते हैं। लेकिन इनके शादियां बहुत सादा तरीके से होते हैं और ये इस वजह से होते हैं कि यहाँ पर लोग अपने वालिदैन की मर्ज़ी पर शादियां करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर किसी को अपनी मर्ज़ी से शादी करने की इजाज़त ना हो। अगर कोई अपनी मर्ज़ी पर शादी करना चाहे तो इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। दोस्तों, चेचनिया में सिर्फ 20% लोग बेरोजगार हैं, बाकी 80% लोग अपना रोजगार करते हैं। दोस्तों, इन 80% लोगों में ज़्यादातर लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पालते हैं, जिसमें भेड़, बकरियां, ऊंट, घोड़े और गाय वगैरह शामिल है। इससे दूध हासिल करके ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं और बेचते भी हैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोग अपना कारोबार करते हैं। यहाँ पर कपड़े की तिजारत बहुत ज़्यादा आम है और बहुत से लोग कपड़े की कारोबार करते हैं। इसके साथ साथ बाज़ लोग ज़मींदारी भी करते हैं और इससे अपना ज़रिया माश चलाते हैं। यहाँ पर कपास ज़्यादा मकदार में होता है। इसके अलावा लोग मुख्तलिफ़ किस्म के दालें भी उगाते हैं। दोस्तों, चेचनिया का जो ड्राइविंग है वो लेफ्ट यानी बाएं साइड पर है। दोस्तों, यहाँ पर ट्रैफिक के भी बहुत अच्छे कवानीन है और ट्रैफिक का सारा निज़ाम डिजिटल निज़ाम है। कोई ट्रैफिक वाला पुलिस रोड पर खड़ा नहीं होता। जब कोई गलत ओवरटेक करे या कोई और गलती करे तो रोड खुद ब खुद ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा ड्राइवर के साथ लाइसेंस का होना भी लाजिमी है। अगर कोई बगैर लाइसेंस पकड़ा जाए तो इससे पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए जुर्माना लिया जाता है और गाड़ी जब्त करने के साथ साथ इस पर 2 महीने कैद भी लगाया जाता है। चेचनिया में मौसमों का जो सूरत हाल है तो यहाँ पर सारा साल मौसम मुतदल रहता है। यानी न ज़्यादा सर्दी होती है और न इतनी गर्मी होती है कि जिसकी वजह से लोग तंग आ जाए। लेकिन चेचनिया में बहुत ऊंचे पहाड़ मौजूद है जिस पर बर्फ़बारी होती है और इसकी वजह से मैदानी इलाकों में थोड़ी सी सर्दी रहती है, लेकिन वो कुछ अरसे तक होता है। इस मुल्क में कौमी और आइनी तौर पर जो ज़ुबान बोली जाती है वो है चेचन ज़ुबान। लेकिन इसके अलावा भी चेचनिया में बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें रूसियन, अज़री, अफ़गानी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश वगैरह शामिल है। दोस्तों, अगर आप चेचनिया जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए तो आपको इसका वीज़ा 2 लाख तक मिल सकता है। अगर आप एज अ स्टूडेंट नहीं जाते तो फिर इसका जो वीज़ा है वो 3 से लेकर 6 लाख का खर्चा इस पर आ सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे नूर मोहम्मद नूरानी और लेट्स नो टीवी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।